क्या आपको पता है महिलाओं में पीरियड क्यों आता है? महिलाओं में पीरियड के समय रक्त क्यों आता है, ब्लड क्यों आता है? या जब पीरियड आता है उस समय महिलाओं को बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, या कभी कभी क्रैम्प, ऐंठन का शिकायत क्यों होता है? और गांव में एक भ्रम है, दादी नानी के द्वारा एक फैलाया हुआ भ्रम है कि पीरियड के समय जो महिलाएं हैं अगर अचार का बॉटल छू दें, अचार निकाल लें तो अचार खराब हो जाता है। और एक भ्रम है कि उस समय क्या गर्भवती महिलाओं में पीरियड आता है, या गर्भवती महिलाओं में पीरियड क्यों नहीं आता है, और पीरियड कब से शुरू होता है और कब पीरियड खत्म हो जाता है, इन सारी चीजों पे आज हम लोग विस्तृत विजुअल तरीके से बातें करेंगे। आज हम लोग विजुअल तरीके से सीखेंगे। ये मादा जनन तंत्र है, और मादा जनन तंत्र का हमने बताया था कि 4 मुख्य भाग होते हैं। ये नीचे वाला जो भाग है इसे हम लोग कहते हैं वैजिना कहते हैं, योनि कहते हैं। ये वाले भाग को हम लोग, ये वाला भाग जो है इसे गर्भाशय कहते हैं, और ये जो भाग दिख रहा है इसे अंडाशय कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ये मादा जनन तंत्र का सबसे प्रमुख भाग है, क्योंकि यहीं पर अंडे का निर्माण होता है। एवं ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है इसे हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। अब ओवरी की अगर बात किया जाए, अंडाशय जहां अंड और हार्मोन्स बनते हैं, इस वाले भाग में एग बनता है, एग बनता है जिसे ओवम कहते हैं, ओवम या अंडाणु कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। और यहाँ पर एक चीज बनता है जिसे हम लोग हार्मोन्स कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। और यहाँ पर 2 प्रकार का हार्मोन्स बनता है, आगे चल के हम लोग इस पे विस्तृत सीखेंगे। नंबर 1 हार्मोन्स है इस्ट्रोजन, इस्ट्रोजन। और दूसरे हार्मोन्स को हम लोग कहते हैं प्रोजेस्ट्रान, प्रोजेस्ट्रान हार्मोन्स। इस्ट्रोजन हार्मोन्स को हम लोग कहते हैं फीमेल हार्मोन्स, नारी हार्मोन्स। आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कौन सा हार्मोन्स है जिसे फीमेल हार्मोन्स या नारी हार्मोन्स कहते हैं, तो वो कौन सा हार्मोन्स है? इस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन्स। और प्रोजेस्ट्रान हार्मोन्स को कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन्स। ये हार्मोन्स तभी निकलता है जब महिलाओं में प्रेगनेंसी शुरू हो जाता है। इसका मतलब है इसे हम लोग कह सकते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन्स। तो प्यारे साथियों, आपसे पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी हार्मोन्स किसे कहते हैं, तो प्रेगनेंसी हार्मोन्स प्रोजेस्ट्रान को कहते हैं। और ये जो प्रोजेस्ट्रान होता है वो कहाँ से निकलता है? ओवरी से निकलता है, अंडाशय से निकलता है। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं फैलोपियन ट्यूब की। इसे अंडवाहिका कहते हैं, जो अंड को गर्भाशय तक लाती है। जब यहाँ पर अंडे का निर्माण होता है, अंडवाहिका क्या करती है? जब यहाँ पर अंडे का निर्माण होता है, गर्भाशय में अंडे का निर्माण होता है, तो अंडे को यहां से गर्भाशय की तरफ ले जाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? फैलोपियन ट्यूब। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब का एक प्रमुख कार्य है कि यहीं पर निषेचन की प्रक्रिया शुरू होती है, या निषेचन की प्रक्रिया जो होती है फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिका में ही होती है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर शुक्राणु आता है, शुक्राणु आता है, शुक्राणु धीरे धीरे ट्रेवल करके यहाँ पहुंचता है, और इधर से अंडा आता है, ओवा आता है, और जब दोनों आपस में मिलते हैं इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तीसरा अगर हम लोग बात करें, मुख्य गर्भाशय या यूटेरस, भ्रूण के विकास का मुख्य स्थान। जब यहाँ पर निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद धीरे धीरे यहाँ पर डिवीजन शुरू होता है, डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन के द्वारा 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल बनते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर इसको जो एम्ब्रियो है इम्प्लांट कर दिया जाता है, प्रत्यारोपित कर दिया जाता है गर्भाशय में, और यहीं गर्भाशय में जो भ्रूण होगा 9 महीने तक रहेगा। वैजिना की अगर बात किया जाए, तीसरा मुख्य वैजिना, जन्म और ऋतुस्राव का मार्ग। वैजिना का जो मुख्य कार्य है वो जब बच्चा 9 मंथ का हो जाता है उसके लिए बर्थ कैनाल का काम करता है, मतलब करती है, उसके लिए बर्थ कैनाल का
काम करती है। इसका मतलब है जो बच्चा यहाँ पे है, भ्रूण यहाँ है, इसी मार्ग से बाहर आएगा। दूसरा वैजना का जो काम होता है, ये क्या करता है, शुक्राणुओं को रिसीव करता है, स्पर्म को रिसीव करता है। जब मेल और फीमेल आपस में क्वाइटस करते हैं, संभोग करते हैं, तो उस समय ये शिश्न को, यहीं पर शिश्न आता है। शिश्न जो मेल का लिंग होता है उसे शिश्न कहते हैं। शिश्न यहीं पे आएगा और शुक्राणुओं को यहीं पर डिस्चार्ज करता है। तो शुक्राणुओं को रिसीव करने का कार्य कौन किया? वैजना किया, योनि किया। जो बच्चा है, बच्चा के लिए बाहर के लिए मार्ग कौन प्रदान कर रहा है? योनि प्रदान कर रहा है। इसके अलावा एक तीसरा मुख्य कार्य होता है, जब महिलाओं में पीरियड शुरू होता है तो ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग इसी रास्ते से गर्भाशय से बाहर आता है। अब बात करते हैं गर्भाशय की अंतःभित्ति की। गर्भाशय जो होता है वो 3 परतों से मिलकर बना होता है। एक बाह्य परत होती है, मध्य भित्ति होती है, और अंदर की जो सबसे लास्ट वाली भित्ति होती है उसे अंतःभित्ति या इंडोमेट्रियम कहते हैं। इंडोमेट्रियम गर्भाशय हर महीने खुद को एक संभावित गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। मतलब जो ये इंडोमेट्रियम है या गर्भाशय है, ये हमेशा हर महीने अपने आप को इस तरीके से तैयार कर रहा है, मतलब अपने घर को इस तरीके से तैयार कर रहा है ताकि ताकि कोई नया मेहमान आके रह सके। हमेशा इसमें अपनी तैयारी बना के रखता है। तो इसकी अंदरूनी परत मांसल होती है। इसकी अंदरूनी जो परत है वो कैसी होती है? मांसल होती है, स्पंजी हो जाती है। इसे इंडोमेट्रियम कहते हैं, जो भ्रूण को पोषण देने के लिए रक्त वाहिकाओं से भरी रहती है। यहाँ इस संरचना में ये वाली जो संरचनाएं दिखाई दे रही, ये रक्त वाहिकाएं हैं। रक्त वाहिकाओं का काम क्या होता है? जब यहाँ पर निषेचन के पश्चात भ्रूण आएगा रहने के लिए, उसको पोषण देने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? रक्त वाहिकाएं करते हैं। इसका मतलब है जो अंतःभित्ति होती है, इंडोमेट्रियम होती है, उसमें बहुत ज्यादा रक्त वाहिकाएं होती हैं जो भ्रूण को पोषण देने के लिए तैयार की जाती हैं। अब बात करते हैं कि महिलाओं में पीरियड क्यों आता है। अंडाशय जो होता है प्रत्येक माह एक परिपक्व अंड छोड़ता है। ये जो अंडाशय है प्रत्येक माह एक परिपक्व अंडा छोड़ता है, मतलब रिलीज करता है। महिलाओं के पास 2 अंडाशय होते हैं और प्रत्येक माह एक अंडाशय से एक ही अंडे का निर्माण होता है। यह अंड फैलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय की ओर बढ़ता है। ये जो अंड है फिर फैलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय की तरफ बढ़ता है। इस दौरान यूटेरस का इंडोमेट्रियम पूरी तरह से स्पंजी और मोटा हो चुका होता है। इस समय जब 14वें दिन, आगे अभी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, जब यहाँ पर अंडा का रिलीज होता है, अंडा निकलता है गर्भाशय से, उस समय जो इंडोमेट्रियम है, अंतःभित्ति है गर्भाशय की, वो एकदम स्पंजी हो जाती है, फूली हुई हो जाती है। उसमें रक्त वाहिकाएं बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। उन्हें ये महसूस हो जाता है कि फर्टिलाइजेशन के पश्चात यहाँ पर कोई नया मेहमान आएगा, भ्रूण आएगा, उसे हमें क्या करना है? उसे सेवा सत्कार करना है, पोषण करना है। इसलिए उस समय यह जो मांसल भाग होता है वो बहुत ही स्पंजी हो जाता है। जब निषेचन, मतलब यदि अंड को शुक्राणु नहीं मिलता तो निषेचन नहीं होता। इस अवस्था में अंड का जीवन काल 12 से 24 घंटा होता है। अब गर्भावस्था को उस मोटी स्पंजी इंडोमेट्रियम परत की आवश्यकता नहीं होती है। अब क्या हुआ? अब आप समझ लीजिए कि जब अंडाशय से अंडा निकला और अंडवाहिका फैलोपियन ट्यूब के द्वारा गर्भाशय की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उस समय वहां पर कौन नहीं मिला? वहां पर उसके साजन नहीं मिले। साजन का मतलब है कि उसका शुक्राणु नहीं मिला। तो जब शुक्राणु नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है क्या नहीं होगा? निषेचन नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा? जायगोट नहीं बनेगा, और जायगोट नहीं बनेगा तो इम्ब्रियो का निर्माण नहीं होगा। मतलब जो मेहमान के लिए सजाया गया था, स्पंजी बनाया गया था, वहां पर ब्लड वेसल्स फूल और हाल लेकर उनका इंतजार कर रहे थे। अब निषेचन अगर नहीं होता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, मतलब अब उस घर का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है।
और यह जो अंडा निकल के फैलोपियन ट्यूब के द्वारा गर्भाशय की तरफ जा रहा है, निकलने से 12 से 24 घंटे तक अगर शुक्राणु नहीं मिला, उनका मिलन नहीं हुआ, तो वो अपने आप को खत्म कर लेती है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जब डिस्ट्रॉय हो गया, मेल का शुक्राणु नहीं आया, इधर से अंडा भी नष्ट हो गया, उस समय क्या होता है, जो गर्भावस्था न होने पर, फिर गर्भावस्था न होने पर हार्मोन्स का स्तर गिर जाता है। हार्मोन्स का स्तर, जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है, उसका स्तर गिर जाता है। इंडोमेट्रियम की परत धीरे धीरे टूटने लगती है। जो इंडोमेट्रियम की परत थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, ब्रेक डाउन होने लगी, टूटने लगी। यही परत योनि मार्ग से शरीर से बाहर निकलती है। मतलब कहने का है कि पीरियड क्या है, इंडोमेट्रियम का टूटना, ब्लड के रूप में योनि मार्ग से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। और पीरियड क्यों हुआ, क्योंकि इसने जिसके लिए अपना घर सजाया था, मतलब निषेचन के पश्चात यहाँ पे कौन आएगा, मेहमान आएगा, भ्रूण आएगा, इम्ब्रियो आएगा। लेकिन जब निषेचन ही नहीं हुआ, भ्रूण बना ही नहीं आया, तो उस समय क्या होता है, यह अपने आप को खुद को फिर से खत्म करने लगती हैं। मतलब इंडोमेट्रियम की दीवार टूटने लगती है, और जब टूटेगी तो उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं, वो भी साथ में टूटने लगती है। मतलब जो ब्लीडिंग हो रहा है, जो रक्त आ रहा है, उसमें क्या है, टिश्यू है, ऊतक है, मांसल ऊतक है, म्यूकस है, एवं रक्त वाहिकाओं का रक्त है। तो इंडोमेट्रियम का टूटना, ब्लड के साथ टूटना और योनि मार्ग के द्वारा निकलने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। और महिलाओं में जो पीरियड होता है वो 3 से 5 दिन तक चलता है। कितने दिन तक, 3 से 5 दिन तक चलता है, और यह प्रक्रिया हर 28 दिन दोहराया जाता रहता है।